उस मोहल्ले में सबसे अच्छा घर वो है जिस घर के अंदर में सबसे पहले बेटी की पैदाइश हो जाए। यहाँ अभी तो हालात ये हैं, लोग बेटियों की पैदाइश नहीं चाहते। ना 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 ना, मुन्ना हजरत दुआ कर दीजिए, हजरत दुआ कर दीजिए, मुन्ना मुन्नी मुन्नी ने, अरे मुन्नी चाहिए कि नहीं? और कुर्बान जाओ, सारे लोग मुन्ने ही से प्यार करते हैं। अच्छा, 4-5 बेटी के बाद अगर एक बेटा हो गया, 4-5 बेटी के बाद अगर एक बेटा हो गया तो बाप तो दीवाना हो जाता है, जाता है बाजार, जाके पापड़ खरीदेगा। पहले 4 पैकेट बेटी के लिए पापड़ खरीदेगा, 2 टका पैकेट बेटी के यहाँ पापड़, 2 टका पैकेट पापड़। अब बेटा के लिए रसगुल्ला। हाट से आया, चौक से आया, बाजार से आया, अररिया से आया, और कुर्बान जाए तमाम बच्चे दौड़े, बेटियां भी दौड़ी, बेटा भी दौड़े। बेटा को गोद में उठा लिया, मेरे मुन्ना, मेरे मुन्ना, मेरे मुन्ना, मेरे बेटा, मेरे बेटा। अब बेटी टिया बोली, ये बाबा, ए बाबा की अल्लाह बाबा, जो हेले पापड़ ले जो, निकाल के पॉकेटों से रसगुल्ला। ए बेटा खेले, मुन्ना खेले। वही बेटा जवान होकर बाप को रस्सी में बांध के मारता है। हम ये नहीं कहते अपने बेटे से नफरत ना करो, अरे वो भी अल्लाह की नेमत है। लेकिन एक बात याद रखना नौजवानों, बेटा सिर्फ अल्लाह की नेमत है, बेटी नेमत भी है, बेटी बरकत भी है, और बेटी बाइसे निजात भी है। इंशाअल्लाह बेटियों से मोहब्बत करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला ना, अल्लाह के रसूल की चहेती बेटी, अल्लाह के नबी की 4 बेटी, कुर्बान जाइए, जब हज़रत फातिमा तो ज़हरा तशरीफ़ लाती थी, घर में दस्तक देती थी, तो अल्लाह के हबीब अपनी बेटी की दस्तक को समझ जाते थे। तो हज़रत उम्मे यमन से फरमाती थी, बांदी जो थी, उम्मे यमन से कहते थे, उम्मे यमन दरवाज़ा खोलो, लगता है ये फातिमा आई है। दरवाजा खोला जाता, फातिमा अंदर दाखिल हुई, अल्लाह के रसूल बैठे होते थे, खड़े हो जाते थे। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। बेटी के इस्तकबाल में खड़े हो जाते थे। और यहीं तक नहीं, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा तो ज़हरा के इस्तकबाल में चंद कदम आगे बढ़ते थे, हाथों को पकड़ते थे, पेशानी पे बौसा देते थे, फिर पकड़ कर लाकर सबसे पहले फातिमा को बैठाते थे, फिर अल्लाह के हबीब बैठते थे। ये बेटियों का मकाम बताना था, ये बताना मकसूद ये था कि बेटियों का मकाम क्या है, बेटी क्या होती है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों बेटियों से मोहब्बत करो, मैं भी बेटी वाला हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटी थी, 4 बेटी। कितनी बेटियां थी? अपने ईमान को मजबूत करो, ईमान को मजबूत करो। उठो जवानों, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए। उठो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो 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 मुसलमानों, यही मेरा ये ईमान है। और कुर्बान जाओ, एक नौजवान माशाअल्लाह, नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारा लगा हुआ, नारे तकबीर, नारे तकबीर।
MP सरफराज आलम साहब, माशाल्लाह, ये हमारे हर दिल अजीज़ और कौम के रहनुमा हमारे भाई जनाब सरफराज आलम साहब, दामद बरकातहू माशाल्लाह। ये देखिए अपने इलाके में जहाँ भी जलसा हो, ये ऐसा अल्लाह का बंदा इतना साबिर है कि स्टेज पर बैठा रहकर उलमा की तकरीर को सुनते हैं, दादो तहसीन देते हैं, और उस वक्त तक नहीं जाते हिलते जब तक कि जलसा ख़त्म ना हो जाए। वो कहीं अर्जेंट काम हो चले जाए वो अलग बात है, लेकिन ऐसे हिलते नहीं हैं। ये इनकी सबसे खूबसूरत अंदाज है। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आने वाले सीजन में, ये जो सीजन आ रहा है, अल्लाह हमारे इस MP साहब को भारी मतों से कामयाबी हो, कामरानी अता फरमा दिया। आमीन बोला था। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो 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 मुसलमानों, यही ईमान मेरा है। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा ऊंचा बस ही अल्लाह का नाम रहेगा। किरदार और अमल से तुम दुनिया को बता दो, किरदार और अमल से तुम दुनिया को बता दो। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा भी, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। बेटियों की कदर करो। हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई। हातिम ताई ईमान नहीं लाया था। हातिम ताई का नाम सुने आप लोग? भाई सखी, बहुत बड़ा सखी था, बहुत बड़ा दानी था। उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता था। हातिम ताई के दरवाजे से कोई खाली नहीं लौटता था। बेशुमार दौलत का मालिक था, और उसी तरीके जैसे अल्लाह ने दौलत दिया था, लुटाने वाला भी था। हातिम ताई की बेटी जंग में कैद होकर मदीना आई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ गई कि एक बच्ची उधर खड़ी है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे से काली कमली को उतारा, एक चादर काली कमली को चादर उतारे और एक सहाबी को दिए कि जाओ उस बच्ची के सर पे रख दो। वो सहाबी सर पे रख दिए। तो सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये तो हातिम ताई की बेटी है, ईमान नहीं लाई है। तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, बेटी किसी की भी हो, बेटी यहूदी की हो, बेटी नसरानी की हो, बेटी हिंदू की हो, बेटी मुसलमान की हो, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है, बेटी बेटी होती है। ये मदरसा जो खुल रहा है, मदरसा जामिया राबिया लिल बनात, मान गए मेरी बेटी नहीं पढ़ेगी, मेरा भाई का तो बेटी पढ़ेगा। इन्नमल मोमिनुन इख्वतुन, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, सही है। मेरी बेटी नहीं पढ़ेगी, मेरा भाई का बेटी तो पढ़ेगा, मेरे पड़ोसी का बेटी तो पढ़ेगा, मेरे इलाके की बेटी तो पढ़ेगी, मेरे जिला की बेटी तो पढ़ेगी। तो कुर्बान जाओ, इस मदरसा को कितने लोग बनाएंगे? जरा हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। वाह भाई वाह, सारे लोग।